महाराष्ट्र का पालघर साधुओं की निर्मम हत्या को लेकर साल 2020 से ही लगातार चर्चा में बना हुआ है। लेकिन अब पालघर में एक और बड़ा संकट आन पड़ा है और ये संकट उत्तराखंड के जोशीमठ के जैसा ही है। जी हाँ, एक और जहां उत्तराखंड के जोशीमठ को लेकर इस समय पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ पालघर से भी बड़ी खबर आ रही है कि वहां भी वसई तालुका के एक गांव में 25 घरों में दरार आ गई है, जिसके बाद गांव वाले दहशत में हैं। गांव वालों ने इस मामले को लेकर निवासी उप जिलाधिकारी किरण महाजन को ज्ञापन भी सौंप दिया है। तत्काल दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। गांव वालों ने सरकार से मांग की है कि या तो हमें जीने दो या फिर मरने दो। उनका आरोप है कि विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के जानकारी के मुताबिक खरड़ी के सारोन डेपाड़ा शेल डोंगरी गांव में रहने वाले लोगों के 25 घरों में खतरनाक दरार आ गई है, जिससे इन गांव के लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। आरोप ये है कि मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे के लिए GR इंफ्रा लिमिटेड नामक कंपनी पहाड़ियों में ब्लास्ट कर रही है, जिससे आसपास के इलाके में स्थित घरों में दरारें आ रही हैं। गांव वाले इस मामले को लेकर काफी गुस्से में हैं। उनका कहना है कि घरों में पड़ रही दरारों की शिकायत वो लगातार अधिकारियों से कर रहे हैं, लेकिन वो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, जिससे दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है और सैकड़ों लोगों में जान माल का खतरा पैदा हो गया है। गांव वालों में नलिनी माली, बेबी माली, कुंता माली, गुलाब, बोरही, सविता, बोरही और रघुनाथ जैसे तमाम लोगों का ये कहना है कि एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए होने वाली ब्लास्टिंग से आसपास के गांव में रहने वालों के लिए मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनका कहना है कि हम सभी गरीब हैं और पूरे जीवन की जमा पूंजी के नाम पर सिर्फ हमारे पास एक घर ही है, लेकिन वो भी अब खतरे में है। विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। एक यूजर ने तो यहाँ तक लिख दिया कि ये वही पालघर है जहाँ 2 संतों को पीट कर मार दिया गया था। 2 संतों की पीट कर हत्या हुई थी। श्राप है उनका, भोगना तो पड़ेगा ही। बहरहाल जोशीमठ को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी नेता उमा भारती ने भी जोशीमठ को लेकर एक ताजा बयान दिया था, जिसकी काफी चर्चा हुई थी। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। मैं सोनिया जी से अपील करूंगी कि वो अपनी पार्टी के लोगों को समझा दें कि अभी यहाँ पर ये ब्लेम का खेल ना खेलें, दोनों मिल करके अभी इसमें लग जाएं कि जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको ठीक से कैसे रखा जाए। अब आ रही है तीसरी बात कि ये हुआ क्यों है में एक्सपर्ट आ गए हैं, PMO के एक्सपर्ट आ गए हैं, पर्यावरण के एक्सपर्ट आ गए हैं, जल संसाधन के एक्सपर्ट आ गए हैं। वो एक निष्कर्ष पे आएंगे। लेकिन मुझे NTPC के बारे में बताना चाहती हूँ कि मैंने खुद इस प्रोजेक्ट के खिलाफ एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में। वो दिया है 2017 में, जिस पर पर्यावरण मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय ने सहमति नहीं दी, क्योंकि उन दोनों मंत्रालयों की सहमति चाहिए थी। मैंने कहा था ये प्रोजेक्ट इरिवर्सिबल लॉस है, अपूरणीय क्षति है, इसको रोक दीजिए। इसके बाद में फिर आया ऋणी गांव का हादसा। तब भी मैं आई और मैंने ये कहा कि देखिए ये ऋणी गांव का हादसा इंगित कर रहा है कि जोशीमठ में कुछ ना हो जाए, इसलिए इसको रोक दीजिए। तब मुझे कहा गया कि आपकी बात जो एफिडेविट में गई थी वो कुछ दिनों चली और PMO ने भी फटकार लगाई यहाँ के अधिकारियों को। मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय भी संवेदनशील रहा कि ये प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। और PMO के मिनट्स ऑफ मीटिंग है जिसमें उन्होंने फटकार लगाई कि तुम लोग क्यों पागल हुए जा रहे हो इस प्रकार से, क्यों गंगा को क्यों नहीं बचने देना चाहते हो। तब जोशीमठ के संकट की बात नहीं थी। उसके बावजूद एक नई एक्सपर्ट कमेटी आ गई और उसने कह दिया कि 50% तक जो प्रोजेक्ट बन चुके हैं उनको कंप्लीट होने दो। तो उसमें ये प्रोजेक्ट आ गया और जब उसमें ये प्रोजेक्ट आ गया तो अब ये जो स्थिति बनी है उसमें उस प्रोजेक्ट की कितनी भूमिका है ये एक्सपर्ट के बोले बगैर मैं नहीं बोलूँगी। जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक नहीं बोलूँगी। और मैं मीडिया जनों से बहुत अभिनंदन करूँगी कि आप इस बहस को चलाए रखिए, प्लीज़, कि विकास और विनाश ये दोनों साथ नहीं चलेंगे। विकास और आस्था ये दोनों साथ चलेंगे। विकास और मानव जीवन ये दोनों साथ चलेंगे। विकास और पर्यावरण और प्रकृति ये दोनों साथ चलेंगे, लेकिन विकास और विनाश साथ नहीं चलेंगे। आप चलने दीजिए इस डिबेट को पूरी मीडिया पर। आपको मानना है कि जोशीमठ खतरे में है? जोशीमठ पर बहुत खतरे आए हैं और जोशीमठ सब खतरों को पार किया है, इसको भी पार करेगा। पुष्कर धामी जैसा मुख्यमंत्री है, वो बहुत ही ऋषि मुनि जैसा मुख्यमंत्री है। उनके होते हुए और मोदी जैसे महायोगी जो हिमालय से ही आशीर्वाद लेके गए, उनके होते हुए जोशीमठ पर संकट मंडराएगा, लेकिन संकट के बादल हटा दिए जाएंगे।